मर जाए। क़ारून ने हज़रत मूसा से कहा, हत्ता कि अगर ये काम आपने ही अंजाम दिया हो तो भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, हत्ता कि अगर इस काम को मैं भी अंजाम दूं तो यही हुक्म है कि या अल्लाह क़ारून पर अपना कहर व गज़ब नाजिल फरमा दे। लिहाजा वो तमाम लोग जो क़ारून के साथ थे वो उससे जुदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इज़्न से ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन फट पड़ी और क़ारून और उसके पैरोकार उसमें धंसने लगे और देखते ही देखते क़ारून, उसका मकान और ख़जाना सब उस ज़मीन में धंस गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त ठीक होंगे। नाज़रीन, आज आप तमाम दोस्तों के लिए हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क़ारून के ख़जाने के मुतालिक आपने तारीख़ी हिकायात और मुहावरे तो सुने ही होंगे। ये वही शख्स है जिसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में निशान इबरत के तौर पर किया है। क़ारून का किस्सा इसराइली और इस्लामी दोनों तरह की रिवायतों में मिलती है। ये बनी इसराइल का वही अमीर तरीन शख्स था जिसके ख़जाने की कुंजियाँ 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादे जाते थे और हर कुंजी चमड़े की होती थी जो एक ख़जाने की चाबी थी। तारीख़ इंसानी में शायद क़ारून से ज़्यादा दौलत व सरवत किसी शख्स को अता नहीं की गई। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहूर का बेटा था। वो नहायत ही हसीन और ख़ूबसूरत आदमी था। यही वजह थी कि बनी इसराइल और कुब्ती लोग उसे मुनव्वर कहा करते थे। क़ारून जवानी में अपने कौम का सबसे बाइखलाक और नेक अफराद में शुमार किया जाता था। नेज़ तौरेत का बहुत बड़ा आलिम दीन भी था क्योंकि उसकी परवरिश मूसा अलैहिस्सलाम के साया आतिफत में हुई थी, इसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज़ का मालिक था। वो तौरेत खूबसूरत अंदाज में तिलावत किया करता था। यही वजह थी कि लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम किया करते थे। क़ारून इब्तिदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को किब्तियों की गुलामी से निजात मिली तो वो उनके साथ मिस्र को छोड़कर सरजमीन मऊद की तरफ हिजरत कर गया। वहाँ उसके हालात एकदम से बदल गए और उसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ यूं किया है, बेशक क़ारून मूसा की कौम से था, फिर उसने कौम पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक जगह फरमाया, जब उससे उसकी कौम ने कहा, इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया, और जमीन में फसाद न कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे अहद लिया तो उसने ये वादा किया था कि अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली, लिहाजा उसके दिल में हिर्स और लालच पैदा हो गई और वो ज़कात का मुनकिर हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से एक ग्रोह को जो उसकी हिमायती थे जमा किया और कहा, ए बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत सारे उम्र का हुक्म दिया जिस पर तुम लोगों ने उसकी पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है। फुला फाहिशा औरत को लेकर आओ ताकि उसे कुछ पैसे देकर मूसा को बदकार साबित किया जा सके। क़ारून ने अपने कौम के लोगों को जमा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सजा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी जिना करे हालांकि उसकी बीवी भी हो तो उसे संसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। क़ारून ने हज़रत मूसा से कहा, हत्ता कि अगर ये काम आपने ही अंजाम दिया हो तो भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, हत्ता कि अगर इस काम को मैं भी अंजाम दूं तो यही हुक्म है। क़ारून ने कहा, बनी इसराइल ये गुमान करते हैं कि आपने फुला फाहिशा औरत से जिना किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा वो औरत बुलाई गई तो आपने फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के लिए दरिया के पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच कह दे कि वाक़या क्या है।
हज़रत मूसा के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमे आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बोहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर व गज़ब नाजिल फरमा दे। लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे वो उससे जुदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इज़्न से ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन फट पड़ी और कारून और उसके पैरोकार उसमें धंसने लगे और देखते ही देखते कारून, उसका मकान और ख़जाना सब उस ज़मीन में धंस गया। जब ये ज़मीन में नाबूद हो गए तो ज़मीन का शिगाफ दोबारा बंद हो गया। कारून के उस दौलत के मुतालिक बहुत सारे तारीखी हिकायात नकल की गई हैं और ता क़यामत कारून और उसका खजाना तमाम इंसानियत के लिए निशान इबरत बनी रहेगी। बिल्कुल धंसा दिया। तो प्यारे नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमें क्या क्या सीखने को मिला, तो प्यारे नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप तमाम दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह आप तमाम दोस्तों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।